नमो नमः। छात्रों, अच संधि का प्रकरण चल रहा है। अच संधि में हमने बहुत सारी संधियों का अध्ययन किया। अब जो हमारा प्रकरण चल रहा था वो हम वृद्धि संधि का प्रकरण चल रहा था। वृद्धि संधि में भी अब कुछ विशिष्ट नियमों के द्वारा हम इस संधि को पढ़ेंगे। इस संधि में हम सामान्य नियम को पढ़ चुके थे, किस किस को वृद्धि कहते हैं। गुण और संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के भेद को भी हम जान चुके थे। तो छात्रों, आज का जो विषय है वो नया सूत्र है, वृद्धि का ही सूत्र है, नया प्रकरण है, उसको हम पढ़ेंगे। सूत्र है एते धत्युठसु। सूत्र है क्या है छात्रों? इसको बोल करके देखिएगा, कई बार इसमें बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसका अभ्यास करके देखिएगा। सूत्र है एते धत्युठसु। ये क्या कहता है छात्रों? ये सूत्र कहता है अवर्णाद एज्याद्योरित्ते धत्योरुठी च परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्। ये क्या कहता है? अवर्ण। ये सूत्र कहता है अवर्ण से अभिप्राय यहां अकार से है। अकार के बाद एज से अभिप्राय ए से प्रारंभ होने वाला इण और एद धातु का कोई भी रूप हो। एज से अभिप्राय इण और एद धातु का कोई भी रूप हो, या फिर ऊठ, ऊठ आदेश वाला हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि रेखादेश हो जाता है। देखिए, इन्होंने चार बातें इस सूत्र में हमें बताई है। एक तो अवर्ण के आगे, अवर्ण के बाद में इण धातु का या फिर एद धातु का, अथवा ऊठ हो, ऊठ शब्द हो, ऊठ हो, तो इनके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। चूंकि हम वृद्धि को जान चुके थे, वृद्धि क्या स्थिति में थी, तो वृद्धि या तो दो स्थिति थी वृद्धि, या तो ये होगी ऐकार या ओकार हो गई, ये दोनों वृद्धि की स्थितियां बनेंगी। अभी वृद्धि की स्थिति कब बनेंगी? अब देखिए, इन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे इस स्थिति को। तीन चार स्थितियां बताई इन्होंने। अवर्ण के बाद में इण धातु का रूप हो, एद धातु का रूप हो, या फिर ऊठ हो, तो उनको वृद्धि रेखादेश हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण उन्होंने दिए उपैति, उपैधते, पृष्ठो है एज्याद्यो किम। ये इन्होंने एक प्रत्युदाहरण के माध्यम से प्रश्न पूछा है। मां भवान प्रेदितत्, ये कह रहे हैं इस विषय पर आगे चर्चा नहीं करेंगे। अगला जो इन्होंने ये वार्तिक दिया है अक्षध्वनिन्यम उपसंख्यानम, इसके विषय में मैं आगे चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसके उदाहरण देखिएगा। ये क्या कहते हैं, देखिए इसमें कि अकार हो, तो उदाहरण इन्होंने सबसे पहले दिया उपेति का। उपेति का जो इन्होंने उदाहरण दिया उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। उप प्लस, इसको थोड़ा सा लघु सिद्धांत को हटा देते हैं, समझने में दिक्कत नहीं रहेगी आपको। उप प्लस ये स्थिति बनती है। यहां पकार में पे में अकार है और इसमें ये ए मिल गया, ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? एति। चूंकि इण धातु का रूप है, इणगतो जो धातु है उसका रूप है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उपय, ए और ए मिलकर के आई, तो क्या रूप बनेगा? ये रूप बनता है उपैति, ये निष्पन्न होता है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, इन्होंने क्या दिया? उपैति के बाद इन्होंने दिया उपैधते। उप के स्थान पर यहां पर जो का त्यो बन जाएगा, एद धातु का रूप इन्होंने दिया उप प्लस, तो क्या बनेगा? उपैधते की सिद्धि हो जाती है। उपैधते, ए और ए मिलकर के इण धातु का रूप होगा, एद धातु का हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो इन्होंने कहा ऊठ या ऊठी आगे हो, तो ऊठी का उदाहरण यह है प्र। देखिए, प्र प्लस, उदाहरण देखिए, प्र पृष्ठो है उदाहरण, पृष्ठ प्लस उह। एक मिनट देखिएगा, थोड़ा बोर्ड में दिक्कत है। पृष्ठ प्लस उह, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पृष्ठो का जो रूप बनेगा वो कैसे बनेगा? पृष्ठ प्लस उह, इसके विसर्ग भी हैं, तो ये रूप बनेगा जो बनेगा
इसमें आकार है, उकार है, ऊठ धातु का रूप है, तो बनेगा, ये बनता है। ये समझने की स्थिति है छात्रों। ये कह रहे हैं कि अवर्ण के बाद में या तो इण धातु का रूप हो या एद धातु का कोई भी रूप हो या ऊठी आदेश हो। ऊठ का जो ये ऊ है, ये ऊठी का ही है, तो इनके स्थान पर क्रमश जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है। छात्रों, अब इन्होंने ये कहा एजाद्यो किम, एजाद्य क्या है? उपेत। उपेत में चूंकि वृद्धि नहीं हुई, यहां पर गुण हुआ है, तो ये कह रहे हैं मां भवान प्रीतिदत्त। इस प्रकरण को आगे न ले जाइए। अगला जो वार्तिक आता है छात्रों इससे संबंधित, वो आता है अक्षदुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षदुहिन्याम उपसंख्यानम, ये क्या कहता है कि अक्ष के आगे, अक्षदुहिन्याम उपसंख्यानम ये कहता है कि अक्ष के आगे उहु और अक्ष के आगे उह आदेश हो, उहनी हो, तो इसके स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। वृद्धि एक आदेश की स्थिति देखिए क्या बनती है। वृद्धि एक आदेश अक्ष प्लस उहिनी। अक्षोहिणी जो बनता है, अक्षोहिणी एक सेना का मापक है। सेना किस तरह की होती थी अक्षोहिणी, उसके बारे में बताया। उसमें हाथी कितने होते थे, रथ कितने होते थे, घोड़े कितने होते थे। तो अब देखिए अक्षोहिणी की सिद्धि भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। अक्षोहिणी की सिद्धि किस प्रकार करेंगे? अक्ष प्लस उहिनी। अक्ष प्लस उहिनी, क्या बनेगा? वृद्धि एक आदेश होने के बाद अक्षोहिणी, नकार का नकार हो जाएगा। एक सूत्र के द्वारा अक्षोहिणी बनता है, ये रूप बनता है। ये इसका उदाहरण यही है। अगला जो उदाहरण आता है, अक्षोहिणी सेना एक सेना का माप है, ये मैंने आपको बताया। अगला जो वार्तिक आता है हमारे समक्ष में, वो ये क्या कहता है? वही वार्तिक ये है प्रादु। ये वार्तिक ये आता है, ये कहता है प्रादु होडा डे शेषेषु। ये कहता है क्या? देखिए वार्तिक देखिए, प्रादु होडो डे शेषेषु। ये क्या कहता है वार्तिक? प्र के बाद में ऊ है हो, ऊड हो, ऊड़ी हो, एश हो और एश्य हो तो वृद्धि रेखादेश हो जाता है। प्र के आगे ऊ है हो, ऊड हो, ऊड़ी हो, एश हो, एश्य हो तो वृद्धि रेखादेश हो जाता है। तो इन्होंने प्र के साथ ही बहुत सारे उदाहरण हमें दिए। देखो इसको प्रो है, प्रौ है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रेष, प्रेष्य, इन्होंने हमें उदाहरण 5 उदाहरणों के माध्यम से समझाया। 5 स्थितियां जो है, ये देखिए प्र के आगे प्र प्लस, ये क्या कह रहे हैं? प्र के आगे क्या क्या हो? प्र के आगे ऊ है होगा तो बनेगा प्रोह। क्या बनेगा? प्र के प्रो है। उसी प्रकार से प्र के आगे उसी प्रकार से ऊड होगा तो प्र प्लस ऊड प्रौढ़ बनेगा। उसी प्रकार ऊडी होगा तो प्रौढ़ी बनेगा। इसी प्रकार प्र के आगे एश होगा, एशः प्रैषः, एश्य होगा तो प्रेष्यः। इसी प्रकार ये वृद्धि रेखादेश यहां पर हो जाता है। सभी उदाहरणों को आप करके देखिएगा। प्र प्लस ऊह, प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊड़ी, प्र प्लस एशः, प्र प्लस एश्य, ये सब उदाहरण इसके माध्यम से सिद्ध होते चले जाएंगे। तो छात्रों इनको मैं बोर्ड पे फिर भी करके आपको समझा देता हूं। प्र प्लस ये देखिए प्रौढ़ में क्या बनता है? प्र प्लस ऊढ़ः, प्र प्लस ऊढ़ः, प्रौढ़ी में प्र प्लस ऊड़ी, ऊढ़ी, प्रेष में प्र प्लस एशः, प्रेष्य में प्र प्लस एश्य, ये इन्होंने बताया। अगला जो वार्तिक आता है छात्रों, ये इसी प्रकार से इनको वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। ये उन्होंने शब्द हमें छाट करके दिए। ऋते च तृतीया समास से, इसमें क्या कहते हैं? ऋते च तृतीया समास से इस वार्तिक में क्या कहते हैं? अकार के बाद ऋत शब्द हो तो दोनों के स्थान पर आर वृद्धि रेखादेश हो जाता है। क्या होता है? आर। आर तो होता है छात्रों गुण, और आर क्या होती है? वृद्धि। ये क्या कहते हैं? अकार के बाद में ऋत शब्द हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। लेकिन एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण कही। महत्वपूर्ण बात ये थी कि ऋते च तृतीया, ये तृतीय समास में होगा। जहां तृतीय समास का हम विधान करेंगे वहीं पर होगी ये स्थिति, और कहीं नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं? अकार के बाद ऋत शब्द हो तो उन्होंने उदाहरण हमें क्या दिया? सुख प्लस ऋतः। इन्होंने छात्र उदाहरण क्या दिया?
इन्होंने उदाहरण दिया सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः। सुख प्लस ऋतः देखिए, तो इसमें क्या बनता है, ये क्या इसमें बनता है सुखार्थ। आर वृद्धि होने पर सुखार्थ बनता है, सुख प्लस ऋतः सुखार्थ, इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया इन्होंने सुखार्थ। इस प्रकार इन्होंने तृतीय किम, ये कह रहे तृतीय क्यों कहा गया, परम प्लस ऋतः, परमार्थ यहां इन्होंने वृद्धि क्यों नहीं, क्योंकि यहां तृतीय समास का विधान नहीं था, यहां पर गुण होगा, इसलिए तृतीय समास इनको कहना पड़ा। अगला जो वार्तिक आता है छात्रों, वो भी महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहे हैं इस वार्तिक के माध्यम से, वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे प्रारणम वत्सतरारणम इत्यादि, ये उदाहरण इसके बनते। इसमें क्या कह रहा है, वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश के बाद ऋण हो तो पूर्ववर्ती ए और री के स्थान पर आर वृद्धि रेखादेश होता है। आर वृद्धि रेखादेश हमने इसमें भी ये पढ़ा था, तृतीय समास में भी आर वृद्धि कर रहा था, और इनके आगे भी ऋण शब्द हो, प्र के आगे, वत्सतर के आगे, कंबल के आगे, ऋण के आगे और वसन के आगे और ऋण के आगे और दश के आगे ऋण शब्द हो तो वृद्धि रे के स्थान पर वृद्धि आर एकादेश हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण हम देखेंगे इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण इसका पहला बनता है प्र प्लस ऋणम, बनेगा प्र और री मिल करके आर वृद्धि हो जाती है। छात्रों इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है वो बनता है वत्सतरारणम, मतलब ये कहते हैं कि वत्सतरारणम का अभिप्राय बछड़े के लिए, गाय का जो बच्चा होता है उसके लिए जो लिया गया ऋण हो, तो वत्सतर इसके स्थान पर वत्सतर प्लस ऋणम आ जाएगा और रूप बनेगा वत्सतरारणम। और उसी प्रकार से ये आगे के जो उदाहरण है, वसन प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम, ऋण प्लस ऋणम, दश प्लस ऋणम, इस प्रकार से ये सिद्धियां होती चली जाएंगी। छात्रों यहां ध्यान देने की बात यह है, यहां पर आर वृद्धि होती है, यहां पर क्या होता है, आर वृद्धि होती है। और जो ये उदाहरण है इनको मैं आपको संदेश के माध्यम से प्रेषित कर दूंगा, क्योंकि इस फोन में लंबी वीडियो होती है, वो छात्रों के पास ये सूचना आ रही है कि ज्यादा लंबी वीडियो खुल नहीं पा रही है, इसलिए यही बात है। और डाउनलोडिंग होने में भी, अपलोडिंग होने में भी थोड़ी तकनीकी समस्याएं हैं, पर ये तकनीकी समस्याओं का जैसे ही समाधान होगा आपको बड़ी वीडियो के माध्यम से और इनको चित्रों के माध्यम से मैं सारे रूप आपको प्रेषित कर दूंगा। तो छात्रों ये वार्तिक था, ये एते धत्युत्सु, ये वृद्धि का ही एक भाग था। इसने हमको बताया कि ये अवर्ण के बाद में इण धातु हो, एद धातु और ऊटी प्रर्ण में होने पर वृद्धि एक आदेश होता है। उदाहरण थे उपायति, उपैद थे, पृष्ठो है, ए जाद्यो किम की बात इन्होंने कही। अगला जो था अक्ष दुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षोहिणी सेना के संदर्भ में जो था अक्ष प्लस उहिनी के रूप में हमने इसको अक्षोहिणी को सिद्ध किया, नकार का नकार किया, अक्ष प्लस उहिनी को अक्षोहिणी, औकार वृद्धि जो हुई। प्रादु होडा डे, प्रादु होडा डे शेष, प्रादु होडो डेश शेष, शेषु में हमने कहा प्र के आगे उ है हो, ऊड हो, ऊड़ी हो, एश हो, एश्य हो, तो इनके स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश क्या, तृतीय समास के ऋतेच तृतीय समास में हमने पढ़ा, तृतीय समास का प्रसंग हो और ऋकार के बाद में तृतीय अकार के बाद में ऋत शब्द हो तो आर वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार आर वृद्धि का प्रकरण हमने प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे में पढ़ा। छात्रों अब जो ये प्रसंग इसका हम पूरा करते हैं और अब हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपसर्गों का ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक है। छात्रों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, व्याकरण में उपसर्ग तो किसी भी हम जिसको शब्द की निष्पत्ति करते हैं, उपसर्ग तो लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में, ये शाश्वत नियम है।
इसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। उपसर्ग तो सदैव लगते हैं पूर्व में और प्रत्यय लगते हैं बाद में। अब उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग संज्ञा का विधायक जो सूत्र है इसके माध्यम से जानेंगे। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः, क्योंकि प्रय आदि से जो उपसर्गों का जो गणना शुरू करते हैं वो प्रय से शुरू करते हैं। तो प्रादय प्रय आदि जो क्रिया के योग में होते हैं, क्रिया के साथ जिनका संबंध स्थापित किया जाता है वो उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उपसर्ग, और उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रय आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? प्रय, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादय। चूंकि प्रय से शुरू हो रहे हैं इसलिए इनको प्रादय कहते हैं। और जब इनका क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, क्रिया के योग में इनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। इनको आप स्मरण कर लीजिए, 22 उपसर्ग होते हैं। इनका आप कंठस्थीकरण भी कर सकते हैं। अगला जो सूत्र है भुवादयो धातवः, क्या कहता है? क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञासु। ये क्या कहता है? क्रियावाचक भू आदि को, जो क्रिया के वाचक हैं भू आदि, भू, इनको हम इनकी धातु संज्ञा करते हैं अथवा इनको धातु कहते हैं। धातु संज्ञा से धातु कहने से अभिप्राय यही है इनकी धातु संज्ञा होती है। समझे छात्रों? तो ये सूत्र तो आप इसको कंठस्थीकरण कर लीजिए, इनका आप अभ्यास करिए। इनके रूपों को मैं और आपको संदेश के माध्यम से प्रेषित कर दूंगा, रूप सिद्धियों को। आप सतत अभ्यास जारी रखिए छात्रों। एते धत्युट्सु जो वृद्धि का एक भाग है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगली वीडियो में छात्रों हम पर रूप और पूर्व रूप इत्यादि की चर्चा करेंगे, तो आप इनका सतत अभ्यास करिए। तब तक के लिए नमो नमः।